हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है और थोड़ा प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। लेकिन आज उसका हम लोग बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जो कम से कम समय में उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना हो सके आप इसको शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास के सेक्शन ए के 50 छात्रों का औसत उम्र 14 वर्ष है, जबकि सेक्शन बी के 30 छात्रों का औसत उम्र 6 वर्ष है। तो उस क्लास के सभी छात्रों का औसत उम्र क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक क्लास में दो सेक्शन है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 50 छात्र हैं जिनका एवरेज एज जो है वो 14 वर्ष है, और सेक्शन बी में 30 छात्र हैं जिसका एवरेज एज 6 वर्ष है। तो कहता है कि पूरे क्लास का औसत उम्र क्या है। ठीक है, इसको अगर हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे दोस्तों तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा। इसको हम लोग एलिगेशन से बनाते हैं, जो बिल्कुल ही आसान तरीके से बनेगा। हम आपको एलिगेशन भी सिखाते हैं और एक क्वेश्चन का आपका प्रोसेस भी हम बता देंगे। तो पहले आप इस एलिगेशन से देखें, क्योंकि इसके पहले जो भी हम लोग वीडियो पढ़े हैं, 2-3 वीडियो डाला गया है, वो सारे एलिगेशन रूल हम बताए हैं। बार बार बोले हैं कि एवरेज का जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो एलिगेशन रूल से बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो उसी क्रम में आज का जो टाइप है उसी एलिगेशन से रिलेटेड है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहले सेक्शन ए है, यहाँ पे सेक्शन बी है। सेक्शन ए में है 50 छात्र, सेक्शन बी में है कितना, 30 छात्र है। इसका एवरेज कितना है, 14 है, और इसका एवरेज कितना है, 6 है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि बताए हैं आपको, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं कि जब हम लोग एलिगेशन रूल लगाते थे और डायगोनली घटाते थे तो जो यहाँ रेशियो आता था ऊपर का भी रेशियो सेम होता था। दोनों का रेशियो क्या होता था, सेम होता था। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम लोग रेशियो निकालें तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो जो रेशियो ऊपर रहता है सेम रेशियो नीचे रहता है, तो नीचे भी क्या आएगा, 5:3। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इन दोनों का सम करते हैं। तो इन दोनों का सम करेंगे, कितना हो जाएगा, 8। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना का आ जाएगा, यहाँ भी 8 का आ जाएगा। तो इस 8 यूनिट का वैल्यू जो है ऊपर कितना है, 8 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8/8 बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब आप या तो इसको निकालिए, इसको पकड़िए या इसको पकड़िए। ये देख रहे हैं कि यहाँ से तिरछी यहाँ सेंटर में जो रहेगा, इसमें से घटाने पर यहाँ 3 आया होगा, और ये जो है इसमें से इसको घटाने पर यहाँ 5 आया होगा। तो अगर इसको पकड़िएगा तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखिए ये 14 है, ये 6 है, तो ये 14 से यहाँ छोटा रहा होगा और 6 से यहाँ क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाले हैं, तो 14 में से 3 घटा दीजिए, क्या आ गया, 11 आ गया। उसी प्रकार अगर इधर से भी चलेंगे तो सेम ही आएगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट यानी 5 यहाँ से घटाने के बाद आया होगा, तो इससे ही 5 बढ़ा रहा होगा, तो 6 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 11 हो गया। आप किसी भी तरीका से निकालें, ये दोनों तरीका इसलिए आपको दिखा दिए कि जब भी आप बनाने लगे तो जो आपको निकालने का मन करे उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से एक प्रोसेस को एक बार हम समझा देते हैं। क्या बताए कि ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 50 छात्र हैं, सेक्शन बी में 30 छात्र हैं। सेक्शन ए के छात्रों का एवरेज एज 14 वर्ष है, सेक्शन बी के छात्रों का एवरेज एज कितना है, 6 वर्ष है। बताए थे हम लोग जब एलिगेशन हम पढ़ा रहे थे, तो इसके पहले जो आप वीडियो देखे हैं उसमें जो नीचे का रेशियो होता था ऊपर का भी रेशियो सेम होता था, या ऐसे कह सकते हैं कि जो नीचे रेशियो होता था इसी के सम में ऊपर वाले को हम लोग बांटते थे। जो नीचे का रेशियो होता था उसी रेशियो में ऊपर हम लोग बांट देते थे। आज के क्वेश्चन में क्या है कि ऊपर नंबर दिया गया है, तो अब जो ऊपर का रेशियो होगा वही नीचे का रेशियो होगा। तो ऊपर का रेशियो 5:3 आ रहा है, तो नीचे का भी रेशियो क्या रहेगा, 5:3 रहेगा।
अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों रेशियो का जो सम होगा इनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो सम है 8, 5 और 3 कितना 8, और इसका डिफरेंस भी कितना है 8। तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब बोले कि या तो आप इसको पकड़ें चाहे आप इसको पकड़ें। अगर इसको पकड़िएगा तो इसमें से घटाना होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू 3, तो 14 में से 3 घटा दीजिए कितना आ गया 11 आ गया। अगर इसको पकड़िएगा तो ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 6 व 5 कितना हो गया 11 हो गया। दोनों ही तरीका से यहाँ पर सेंटर में जो होगा वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी मोड़ी आपको परेशानी है, थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, तो 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का बनाएंगे आज, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। अगर इसका आप बेसिक प्रोसेस से बनाने का प्रयास करें तो इसका बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले 50 स्टूडेंट है, इसका एवरेज कितना दिया है 14 दिया है। फिर 30 स्टूडेंट है, इसका एवरेज कितना दिया है 6 दिया है। तो 50 का टोटल सम निकालेंगे तो क्या करेंगे 50 से 14 को गुना करेंगे, तो 14 पचे 70 कितना हो गया 700। उसी प्रकार इसका टोटल सम निकालेंगे, 30 छक 80 से 100 कितना हो गया 80। अब जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर टोटल सम बाय टोटल क्या होता है नंबर, यही होता है ना। चलिए टोटल सम कितना हो गया जोड़ देते हैं 880, और टोटल नंबर कितना हो गया देखिए तो 50 और 30 कितना आया 80, इसको भाग दे दिए। ठीक है, डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 11 आएगा। तो यहाँ से भी आपका आ रहा है कितना 11 ही आ रहा है। तो ये आपका प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या कि इसको आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि ये क्लास में 20 लड़का तथा 30 लड़की हैं। यदि सभी लड़कों का औसत उम्र 12 वर्ष है जबकि सभी लड़कियों का औसत उम्र 11 वर्ष है, तो उस क्लास के सभी छात्रों का औसत उम्र क्या है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं, और इस टाइप का आपको क्वेश्चन हम जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन का हम चर्चा किए हैं। ठीक है, तो आइए फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 20 लड़का है और यहाँ पे 30 लड़की है, ये बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है। ठीक है, कहता है कि इसका एवरेज दिया है 12 और इसका एवरेज कितना दिया है 11। अब डायगोनली जानते हैं कि घटाते हैं, बताए कि जो ऊपर रेशियो होगा वही नीचे भी रेशियो होगा। तो ऊपर का रेशियो 2:3 है, तो नीचे का भी रेशियो क्या होगा 2:3 होगा। अब बताए कि इसका सम, तो इसका सम कितना हो गया 5, और इसका डिफरेंस कितना हो गया 1, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब कहे थे कि या तो इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए। ठीक है, अगर इसको पकड़ेंगे तो 12 में से घटा कर लिखना होगा, अगर इसको पकड़ेंगे तो 11 में जोड़ के लिखना होगा। क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पर छोटा होगा और इससे यहाँ पर क्या होगा बड़ा होगा। तो जिसको आप पकड़ना चाहते हैं, अगर 2 यूनिट का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 यूनिट बराबर 1/5 गुने 2, यानी 2/5। 2/5 का मतलब क्या हो गया 0.4 आ जाएगा। और अगर 3 यूनिट का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, तो 1/5 × 3, यानी ये हो जाएगा 3/5, यानी ये आ जाएगा 0.6। तो या तो इसमें 0.4 ऐड कीजिए तो ये 11.4 हो जाएगा, या आप इसमें से 0.6 घटाइए फिर भी 11 पॉइंट क्या आएगा 4 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, चाहे तो इसको पकड़ें चाहे इसको पकड़ें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर से समझाते हैं, क्या बोले कि एक क्लास में 20 लड़का है और 30 लड़की है। लड़कों का औसत उम्र 12 वर्ष, लड़कियों का औसत उम्र 11 वर्ष। ठीक है, अब बताए कि जब डायगोनली घटाते हैं तो जो ऊपर का रेशियो होता है सेम रेशियो नीचे का भी होता है। तो ऊपर रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं क्या आ रहा है 2:3, तो नीचे भी रेशियो क्या होगा 2:3 होगा। अब बताए कि इन दोनों का जो सम होगा इसके डिफरेंस से क्या होता है बराबर होता है।
तो इन दोनों का सम कितना हो गया 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब बोले कि या तो आप इसको पकड़ें या इसको पकड़ें। ठीक है, इसको पकड़िएगा तो 2 यूनिट का मान निकालना होगा, तो 2 यूनिट का मान निकालने हैं, देखिए आया है 0.4। इसको पकड़े तो 3 यूनिट का मान निकालना होगा, 3 यूनिट का मान आया है 0.6। अगर आप इसको पकड़ते हैं तो 11 में 0.4 ऐड कीजिएगा, 11.4 हो जाएगा। अगर इसको 0.6 को घटाते हैं 12 में से तो कितना आ जाएगा 11.4 आ जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया दोस्तों 11.4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक बल्लेबाज के प्रथम 2 पारियों की औसत रन संख्या 27 है, जबकि अगले 3 पारियों की औसत रन संख्या 32 है, तो उस बल्लेबाज के सभी 5 पारियों का औसत रन संख्या क्या होगा। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस अभी हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन, जो नया टाइप होता है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए हम करा देते हैं दोस्तों, ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन देख लिए फिर बंद कर दिए, तो इससे नहीं होगा। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक बात को अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आइए देखिए, जो हम तरीका बताए, अगर आप प्रोसेस लगाएंगे तो प्रोसेस से वही काम करना होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ेगा, काम ज़्यादा होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, जो समय आपका बर्बाद कर देगा। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं। कहता है कि प्रथम 2 पारी यहाँ पर खेला है और 3 पारी अगले में खेला है, तो प्रथम 2 पारी का एवरेज दिया है 27 और अगले 3 पारी का एवरेज कितना दिया है 32 दिया है। ठीक है, अब डायगोनली घटाते हैं दोस्तों, तो बताए कि जो ऊपर का रेशियो सेम नीचे का रेशियो, तो जब ऊपर का रेशियो 2:3 है तो नीचे का भी रेशियो क्या होगा 2:3 होगा। अब बताए कि इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 5, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना का आ गया तो 5 ही का आया। ठीक है, 27, 32 में से 27 गया, कितना आया 5। अब देखिए ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों, 5 यूनिट का वैल्यू 5 ही दे रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/5 बराबर कितना 1 आ गया। अब बोले कि या तो आप इसको पकड़िए या इसको पकड़िए, जिसको पकड़ने का मन है पकड़िए। तो अगर 3 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो कितना आएगा 3, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकालना चाहे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो अगर इसको पकड़ रहे हैं तो इसमें से हम लोग को ये घटाना पड़ेगा, अगर इसको पकड़ रहे हैं तो इसमें से क्या करना होगा जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताए हैं कि यहाँ से एक से यहाँ पर बड़ा होता है, दूसरे से छोटा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों ही यहाँ पर बड़ा हो दोनों से ही छोटा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 यूनिट पकड़ते हैं तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 32 में से 2 जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 30। अगर 3 यूनिट का मान पकड़ते हैं तो 3 यूनिट का वैल्यू 3, तो 27 से 3 कितना होता है 30 होता है। किसी भी आप तरीका से जाएं तो देखिए आंसर 30 ही आएगा। जबकि अगर आप प्रोसेस से जाएंगे तो इससे इसको गुना करना पड़ेगा, इससे इसको गुना करना पड़ेगा, फिर सबको जोड़ना पड़ेगा और तब फिर 5 से भाग देना पड़ेगा, तब हमारा एवरेज निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये तरीका अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप सेम रखे हैं इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। कहता है एक क्लास के 40 लड़कियों में से 30 लड़कियों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, जबकि शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, तो पूरे क्लास की लड़कियों की औसत ऊंचाई क्या होगी। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, कहता है कि टोटल 40 लड़की है, एक क्लास में कितना लड़कियां हैं 40 लड़की है। 40 लड़की में से 30 लड़की का दिया है, तो यहाँ पर 30 लड़की का कितना दिया है 160 सेंटीमीटर, और शेष कितना बचा दोस्तों, टोटल कितना है, टोटल देखिए 40 है और 40 में से कितना दिया है 30, तो शेष कितना बचा 10। तो ये जो 10 लड़की है इसका औसत ऊंचाई कितना है 156 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। अब बताए कि डायगोनली घटाते हैं। अब जो ऊपर का रेशियो होता है सेम
रेशियो नीचे भी होता है। तो अगर ऊपर रेशियो निकालते हैं तो कितना आएगा 3:1, तो नीचे भी क्या होगा 3:1। हमेशा रेशियो इधर से होता है दोस्तों, इस साइड का रेशियो ऊपर इधर और इस साइड का रेशियो इधर, ठीक है। अब क्या हम आपको समझाए कि इन दोनों का सम लेते हैं। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस भी कितना का आ गया, 4 का आया। तो इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 यूनिट का वैल्यू कितना रह गया दोस्तों 4। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताए कि या तो इसको पकड़े चाहे इसको पकड़े, तो अगर आप 3 यूनिट का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो या तो अगर इसको पकड़ते हैं तो इसमें 3 ऐड करना होगा, या अगर इसको पकड़ते हैं तो 1 यूनिट का मान 1 आ रहा है तो इसमें से 1 क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। किसी भी आप तरीके से जाएं आंसर क्या होगा, ऑलवेज सेम आएगा, ठीक है। तो अगर इसको पकड़ते हैं तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 159, और 160 में से अगर 1 भी घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 159, ठीक है। दोनों ही तरीका से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर से एक बार इस कंसेप्ट को हम समझाते हैं। कहता है कि एक क्लास में 40 लड़की है, 40 लड़की में से 30 लड़की का एवरेज दिया है। फिर कहता है कि शेष का भी एवरेज दिया है, तो 30 लड़कियों का एवरेज हो गया 160, शेष कितना बचा, तो 40 में से 30 का काम हो चुका है, बचा कितना 10 का एवरेज की हाइट कितना है 156 सेंटीमीटर, यही दिया है, ठीक है। अब 156 सेंटीमीटर दिया है। अब बोले कि इन दोनों का जो ऊपर का रेशियो होता है सेम रेशियो नीचे का भी होता है, तो ऊपर रेशियो 3:1 में है, नीचे भी रेशियो 3:1 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का सम इसके डिफरेंस के बराबर होता है। इन दोनों का सम हो गया 3 1 कितना 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 है, अगर इसको पकड़ते हैं तो 1 यूनिट का मान 1 दे चुका है, तो 160 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 159। अगर इसको पकड़ते हैं 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3, तो 3 इसमें ऐड करना होगा, तो 156 में 3 ऐड किए कितना आ गया 159, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको ये तरीका बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम अभी आपको 4-5 जो भी क्वेश्चन कराए, इसके बाद घर में आप इस टाइप के क्वेश्चन को और बनाएं खुद से। जब तक खुद से 2-4 क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जो भी आपके पास मटेरियल है घर में उपलब्ध, उससे ज़रूर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।